हर हर महादेव दोस्तों। आज के रीडिंग में कार्ड पहला है सोरो, सेकंड कार्ड है शेयरिंग, स्ट्रेंथ। दोनों कार्ड बिल्कुल अपोजिट आए हैं। ये 9 नंबर का कार्ड है सोरो, जो कि दर्शाता है कि एक व्यक्ति बहुत दुख में, दर्द में बैठा है। एक गहन विचार, एक सोच, और एक तरफ है शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग ये प्रचुरता को दिखाता है। यहाँ ज्ञान बांटा जा रहा है, दूसरों की हेल्प की जा रही है, और इतना अधिक है कि जितना दिया जाए उतना कम है। कितना भी बांट दो लेकिन ये कम नहीं पड़ेगा। आप ज्ञान बांट रहे हो, आप सुख सुविधा संपन्नता बांट रहे हो, आप प्रेम बांट रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों की इतनी प्रचुरता है कि वो लगभग बहुत बांटने के बाद भी बचता है। और इसका अपोजिट बिल्कुल सौरो। सौरो के बाद ही ये स्थिति आती है जब आप अपने अंदर के वुंड्स रिलीज कर देते हो। इस डार्कनेस के बाहर एक वाइट ऑरा भी है। ये बौद्ध भिक्षु एक पिलर के नीचे बैठा है, जैसे लकीर का फकीर, किसी एक चीज को पकड़ के वहीं बैठे रहना। जब आप एक ही जगह स्टक हो जाते हो तो चारों तरफ आप एक अपने नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो, जो इसमें दर्शाया गया है कि एक ब्लैक ऑरा बना हुआ है, क्योंकि ये एक ही जगह स्टक है, एक लकीर का फकीर बना है, एक ही स्टेज में है, सौरों की स्टेज में बस वही स्टक हो गया है, और इसी वजह से इसके चारों तरफ डार्कनेस है। लेकिन ये नहीं देख पा रहा है कि इस डार्कनेस के बाहर एक लाइट भी है। और जब धीरे धीरे इंसान इस सौरों से, और सौरों होना भी चाहिए, जब इंसान बहुत रो लेता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। यानी कि अंदर का जो दर्द है, जब वो एक जगह में बहुत सारी चीज़ें नहीं रह सकती हैं। अगर आपके अंदर बहुत सारा दर्द भरा है तो जब तक आप उस पेन को रिलीफ नहीं करोगे, आप शेयरिंग वाली स्थिति में नहीं आ सकते, आप प्रचुरता में नहीं आ सकते। जब वो जगह खाली होगी तो आपकी लाइफ में प्रचुरता आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप किसी को कुछ अच्छा देने लायक बनोगे। एक तकलीफ में इंसान जो होता है या दर्द में जो होता है, वो हमेशा दूसरों के साथ बैठ के भी दर्द की बात करेगा, वो दर्द ही बांटेगा, वो अच्छी बात कर ही नहीं सकता। तो इस जितना भी मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड का मतलब यहाँ यही बनता है कि आपके अंदर अगर बहुत सारा पेन है तो उसे आप चाहे रो लीजिए, एक दिन आप उसे हील कीजिए, उस दर्द को रिप्लेस कीजिए हैप्पीनेस से, उस दर्द को खाली कर दीजिए, अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। चाहे आप, अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी सोच को स्टक कर रहा है, तो आप उसके साथ कॉर्ड कटिंग करवाइए। अगर आपको नहीं आती है तो ऑफिशियली जिसे आती है उससे करवाइए, आप कॉर्ड कटिंग करवाइए। उस इंसान से आप दूरी बनाइए जो आपको परेशान कर रहा है, दर्द दे रहा है। आप अपने माइंड की, दिल की जो भावनाओं की, जो इमोशंस की स्टकनेस से बाहर आइए और उस जगह को खाली कीजिए, उस सौरों को बाहर निकाल दीजिए। जैसे उल्टी करके इंसान खाली, जैसे ही पेट में रिलीफ हो जाता है, अगर कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ गलत अंदर चला जाता है, वो हमें तकलीफ देता है, जब तक हम उल्टी करके उसे बाहर ना निकाल दें और पेट खाली ना हो जाए, जगह खाली ना हो जाए, तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। सेम सौरों को आप बाहर निकालिए, सौरों के बाद आपको शेयरिंग वाली कंडीशन में आ जाएंगे। आप
प्यार बांटिए, आप ज्ञान बांटिए, आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, सुख, साधन, संपन्नता, अन्न, धन। फ्रूट का मतलब होता है सिर्फ खाने पीने से नहीं है। फ्रूट का मतलब ये भी है कि जो मेहनत का फल है, जो आपने, उसे आप भी ग्रहण कीजिए और दूसरों में भी दीजिए। रिपनेस का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड यही बताता है कि आपने एक बाग लगाया, ये एक पेड़ लगाया, उसमें फल आएंगे, लेकिन वो समय पे आएंगे। आज आपने बीज बो दिया और कल फल नहीं आएंगे। वो जब ऋतु आएगी, उस ऋतु के अनुकूल, उस पेड़ की आयु के अनुकूल, उसके कदकाठी के अनुकूल ही उसमें फल लगेंगे। और फल लगने के बाद भी जब वो पकेंगे तब वो आपके लायक होंगे। ये पेशेंस को दिखाता है। इसमें आप तकलीफ में हैं तो तकलीफ से बाहर निकलिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप रोइए, उस दर्द को रो के निकाल दीजिए, आप कॉर्ड कटिंग कीजिए। जो इंसान आपको, जिसकी यादें आपको तकलीफ दे रही है, या कहीं किसी सिचुएशन आप स्टक हैं, तो उससे आप कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए अपनी, या खुद करनी सीखिए। फिर इंतज़ार कीजिए आप उस समय का आने का कि आपकी जो अंदर खाली जगह हुई उसको फुलफिल होने दीजिए। जब आपके मेहनत का, इंतज़ार का फल पकेगा, तब आप शेयरिंग वाली कंडीशन में आ जाएंगे। शायद आप में से कोई है सोरो की कंडीशन में है, जो इंतज़ार कर रहा है अपने फलों के पकने का, अपने निश्चित समय के आने का और शेयरिंग वाली कंडीशन में आने का। आप ज़रूर शेयरिंग वाली कंडीशन में आएंगे, लेकिन आपको शुरुआत सौरों को ख़त्म करने की, इस कंडीशन से बाहर निकलने की करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे।